बाल संरक्षण के 9वें राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक चर्चा कार्यक्रम में बोलते हुए सीजीआई ने कहा कि दिव्यांग लोगों की चुनौतियां शारीरिक से कहीं ज्यादा हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को एक नई हैंडबुक लॉन्च की। इस बुक में ऐसे शब्दों की लिस्ट है जो विकलांगता के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं को बढ़ावा देते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेजों, आदेशों और फैसलों में नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय सम्मानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक शब्द सुझाए गए हैं। चीफ जस्टिस द्वारा शनिवार को लॉन्च की गई विकलांग व्यक्तियों से संबंधित हैंडबुक में अपंग, बेवकूफ, पागल, नशेड़ी और मंदबुद्धि जैसे आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी गई है। कुछ अन्य विवरण जिनका उपयोग पीडब्ल्यूडी का जिक्र करते समय करने से बचना चाहिए, उसमें कमजोर, अविकसित, अयोग्य, असहाय, अपंग, दोषपूर्ण, विकृत, लंगड़ा, अपंग शामिल है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हैंडबुक का उद्देश्य न केवल कानूनी बल्कि समाज को भी विकलांगता का जिक्र करते समय समावेशी शब्दावली का उपयोग करने में सहायता और संवेदनशील बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस स्टेशनों से लेकर अदालतों तक न्याय प्रणाली विकलांग बच्चों के भेद्यता को समझे और उस पर उचित प्रक्रिया दे। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों का जिक्र करते समय जिन शब्दों से बचना चाहिए उनमें पागल, सनकी, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्द शामिल हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि न्याय व्यवस्था को दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को समझना चाहिए। मेरी 2 दिव्यांग बेटियां हैं जिन्होंने मेरा दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। इसके अलावा विकलांग व्यक्ति का उपयोग करने के बजाय हैंडबुक में विकलांगता वाले व्यक्ति वाक्यांश का उपयोग करने की सिफारिश भी की गई है, क्योंकि ये लोगों को पहले दृष्टिकोण दिखाता है। इसमें यह भी बताया गया कि कुछ शब्द जैसे दृढ़ संकल्प वाले लोग, विशेष और अलग तरह के सक्षम को भी कृपालु और आपत्तिजनक माना जाता है। इसके साथ ही ये भी सिफारिश की गई है कि जब भी संभव हो और संदेह हो तो संबंधित व्यक्ति से पूछें कि वो खुद को कहलवाना क्या पसंद करेंगे। This year's theme holds a special place in my heart, the protection and well-being of children with disabilities. As someone who, together with my wife Kalpana, who fosters 2 young, wonderful daughters, I am reminded daily of the joy, purpose, and love they bring into my life. They have transformed not only how I see the world, but how also I engage with it, strengthening my commitment to creating a more inclusive society where every child, regardless of their abilities, is cherished and protected. Our children suffer from a condition. They have been born with a condition called Nemollin myopathy. It's a genetic condition which they have inherited at birth. They were born in Uttarakhand. Before they came into our lives around 2014, there was an absence of knowledge about myopathy. Absence of knowledge among doctors, amongst caregivers, and certainly complete absence of knowledge on the part of their parents. एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।